आपके सारे ट्रेनिंग फेल, आप क्या मतलब आप जैसे 2 लोग आएंगे तब भी बाइक को उठा नहीं पाएंगे। यही वो एक्सपीरियंस है जो लोगों की जान लेता है, ओवर कॉन्फिडेंस, मजबूरी की वजह से हुआ था। आज सोलो ट्रिप्स होता है टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड कि देखो मैंने लद्दाख सोलो किया है। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, गूज़बम्स आ रहा है। 2003 में मैंने अपना पहला लद्दाख ट्रिप ऑन मोटरसाइकिल किया। जैसे आप लोगों का आज के डेट पे ड्रीम होता है ना लद्दाख जाने के लिए, तो मेरे साथ भी, क्योंकि मैं मोटरसाइकिलिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं यार लद्दाख जाऊँ। अब उस टाइम पे क्या होता था ना कि यूट्यूब वीडियोस तो ऑब्वियसली नहीं होता था, बहुत सारे फोरम्स होता था। वो फोरम में बहुत सारे सर्च करके हम लोग जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता था। कुछ कॉन्टैक्ट्स को हम लोग पर्सनली कॉल भी करते थे। तब जो है लोग थोड़ा एक्सेसिबल भी थे कि फोरम के माध्यम से या फिर चार्ट से जो होता था ना कि आई थिंक याहू चार्ट ये सब चलता था, तो उससे जो है कॉन्टैक्ट करके हम लोग फिर फ़ोन वोन करके बातें करते थे। लेकिन हाँ, पॉइंट ये था कि तब था हमारा सोलो वाली ट्रिप। अब आप लोग ये बोलोगे कि यार वीडियो के टाइटल में लिखा है कि यार सोलो नहीं करना चाहिए लद्दाख को, एंड आगे चल के इस वीडियो पे मैं और भी बातें करूंगा कि सोलो आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए, एंड स्पेशली किन लोगों को सोलो अवॉइड करना है उसके बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा सा वो ट्रिप के बारे में अगर बात करेंगे, यार उस टाइम पे मेरे साथ जो है ना ये मजबूरी था कि मुझे अकेला ही करना था। क्योंकि क्या होता था ना, तब के डेट पे किसी को भी कन्विंस करने के लिए कि लद्दाख जैसे ट्रिप करना वॉज ए टफ गेम, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि यार आप जस्ट इमेजिन करो 2003 पे जो है ना मोटरसाइकिलिंग इटसेल्फ वॉज समथिंग जो कि लोग उसे ना सस्पिशियसली देखते थे कि यार मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहा है, क्यों ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवलिंग ही बहुत कम होता था। आजकल तो यार यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब की वजह से बहुत सारे लोग जो है इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये कल्चर जो है बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। बट तब की डेट पे नहीं होता था ऐसा। तो तब जो है मेरे साथ ये कन्विंस किसी को करना बहुत डिफिकल्ट था कि यार चलते हैं लद्दाख का ट्रिप करते हैं जिसमें 20 दिन की राइड होगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इसीलिए वो नहीं हो पाता था। इनफैक्ट मुझे करना था किसी और दोस्त के साथ, मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश किया, लेकिन उसका ऑफिस से इतना दिन का लीव नहीं मिला। फिर थोड़ा खर्चा भी यार उस टाइम के हिसाब से भी इट वॉज एन एक्सपेंसिव ट्रिप, क्योंकि जितना दिन आपका ट्रिप रहेगा उतना एक्सपेंसिव होगा। लेकिन अब की लद्दाख और उस टाइम की लद्दाख में बहुत डिफरेंस होता था। आज के डेट पे लद्दाख जाने के लिए आपको कहीं रास्ते पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे रास्ते अच्छे बन चुके हैं। लेकिन तब रास्ता नहीं होता था, पूरा धूल वाला पैच रहता था। कोई अगर एक गाड़ी जाता है तो उसकी धूल दूर दूर तक दिखता है। हमारे पास तब बलकलवा नहीं होता था, तो हम लोग वो हैंकी होता है ना, वो रुमाल, उसको बांध लेते थे। और जैकेट मुझे अभी भी याद है, मैंने दिल्ली से जो है जैकेट खरीदा था, क्योंकि तब ऑब्वियसली हमें राइडिंग गियर्स के बारे में तो पता नहीं था। हेलमेट मेरे ख्याल से मेरे पास शायद वेगा या फिर स्टड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई थिंक इन दोनों में कोई एक हेलमेट होगा। हेलमेट तो डेफिनेटली था मेरे पास। और ग्लव्स मैंने वही दिल्ली से ही लिया था, क्योंकि दिल्ली में जो है ना थोड़ा सा वो सस्ता मिलता है। कुछ मार्केट हमने एक्सप्लोर किया था, मेरा एक दोस्त वहाँ रहता था। एंड ऑब्वियसली मैंने हैदराबाद से जो है, मतलब मैं एक्चुअली हैदराबाद में रहता था, तो हैदराबाद से मैंने राइड नहीं किया था। मैंने ट्रेन में बाइक को चढ़ाया था और दिल्ली में उतारा था, और दिल्ली से मेरा ट्रिप शुरू हुआ था। लेकिन हाँ, दिल्ली तक भी मेरा करीब मुझे याद है 20-21 दिन का राइड था उस टाइम पे। करीब आई थिंक अगस्त के महीने, नहीं अगस्त नहीं, एक्चुअली जुलाई था, वो जुलाई अगस्त के बीच में था, ऐसी था। तो तब मैंने जो है श्रीनगर वाला रूट लिया था जाने के लिए, और आने के लिए भी सेम रूट ही हम लोग लिए थे। क्योंकि तब ना शायद मुझे मनाली वाले रास्ते के बारे में पता ही नहीं था, या फिर तब खुला नहीं था, आई डोंट नो। बट हाँ, मुझे अच्छे से याद है, बिकॉज व्हेन आई वाज क्रॉसिंग दिस जोजिला पास, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जोजिला पास की रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। एंड जोजिला यूज्ड टू बी कॉल्ड एज दी मोस्ट डेंजरस राइड, क्योंकि जोजिला की जो क्लाइंब होती थी बहुत स्टीप होती थी। चढ़ना एक बात है और उतरना और भी डिफिकल्ट है। ट्रस्ट मी, आज के डेट पे जोजिला आपको पता भी नहीं चलता है, और जोजिला पास आप क्रॉस कर लेते हो। तब के डेट पे पूरी की पूरी ऑफ रोड होता था एंड स्टीप चढ़ाई होती थी, वो बहुत डेंजरस होता था। एक्चुअल में जो बोलते हैं ना कि लद्दाख डेंजरस होता था, वो होता था। एंड इनफैक्ट आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप कारगिल क्रॉस करते हो, कारगिल के बाद मैं ऐसे घूम गया, मतलब जाना कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। ऑब्वियसली मैप नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को पूछ के जाना है, कोई हार्डली कोई लोग मिलते थे। आई थिंक मोस्टली सुमोस, टाटा सुमोस तब बहुत चलता था, मतलब जो लोग जाते थे श्रीनगर से। एंड जब मैंने पहली बार श्रीनगर में पहुंचा ना, तो श्रीनगर में मुझे तो बोलने लगे कि यार वो लद्दाख क्यों जा रहे हो, वो तो बंजर है, वहाँ कोई नहीं जाता है, सब यहीं आते हैं, यही है स्वर्ग है। तो ऐसे मतलब ख्यालात होता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं आर्मी की जो अपना जोजिला पास के ऊपर जो है आर्मी की जो पोस्ट है उसको क्रॉस कर रहा था। सो थोड़ी सी जो है वेदर ख़राब हो गया था, एंड आर्मी वालों ने तब बहुत, क्या होता है ना, लोग बहुत कम मिलते थे, तो आर्मी की अप्रोच भी थोड़ी सी अलग होती थी। तो मुझे अंदर बुला के उनके उस स्टोव में ना वो पानी पूरा गर्म होता रहता है, वहाँ से मैंने पानी पिया। मुझे थोड़ा बटर भी वहाँ से मिला, डबल रोटी होता था तो वो भी खाते थे। तो ऐसा था कि ढाबाज वाली कॉन्सेप्ट नहीं था तब, बहुत ज़्यादा ढाबा नहीं था। ये थोड़ी सी मैंने स्टोरी पीछे की ओर लेके गया इसलिए क्योंकि मैं जब स्टोरी बोलता हूँ ना, मैं खुद भी खो जाता हूँ पीछे। तो ऐसा कुछ था लद्दाख। लेकिन हाँ,
तब जो सोलो का ट्रिप मैंने किया था ना, बहुत सारा प्रिपरेशंस किया था। मतलब मेरे बाइक में लोड करके बहुत सारा सामान लेके गया था। आज के डेट पे उतना सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, आजकल खाने पीने की सामान भी मिल जाता है वहाँ पे। तब थोड़ा खाने पीने का भी चीज़ें मिलता नहीं, तब तो हम लोग बिस्किट आई थिंक आई रिमेंबर कि मुझे मैगी भी मैंने शायद लेके गया था। तो ऐसे बहुत सारा सामान तब की डेट पर जो है लेके जाते थे। और अकेले होने में और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और भी सामान लेना है। जैकेट मैंने जो लिया था मुझे अभी भी याद है, पूरा गद्दा वाला, वो होता है ना कि दिल्ली में जो मिलता है गद्दा वाला, पूरा स्पॉन्ज टाइप का, वो लेके गया था। अच्छा काम आया, मतलब ठंड में तो बहुत अच्छा काम आया मुझे, क्योंकि पहली बार लाइफ में इतना एक्सट्रीम कोल्ड को मैंने एक्सपोज किया था। लेकिन ये सब में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल कौन सा मोमेंट है पता है? एक वो मोमेंट कि मुझे ये कर रहा था कि यार खारदुंगला के ऊपर जो है ना, मतलब जैकेट खोल के, शर्ट खोल के मुझे वहाँ पे एक फ़ोटो लेना था। यार आई विश दैट कि तब की डेट की जो फ़ोटोज़ मेरे पास होता है। लेकिन तब वही है ना कि यार वो वाला कैमरा होता था, वो जो कोडाक, आई थिंक कोडाक का ही होता था, वो जो रील वाला, बड़ा महंगा होता था यार, और अफोर्ड करना भी बहुत डिफिकल्ट। मतलब कैमरा वॉज मतलब वो बोलते हैं ना कि ओनली द रिच कैन अफोर्ड, तो वैसे चीज़ होता था। एनीवेज, तो ये हो गया मेमोरी। दोस्तों तब मैंने सोलो इसलिए किया था कि वो मजबूरी था, कि एक दोस्त था धोखा दे दे, लास्ट मोमेंट पे नहीं जाना है, ऑफिस में नहीं हो रहा है, वो सब हो रहा है, तो ये चल रहा था, तो नहीं हो पाया, मजबूरी की वजह से हुआ था। लेकिन आज सोलो ट्रिप्स क्यों होता है पता है? आज सोलो ट्रिप्स होता है टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड कि देखो मैंने लद्दाख सोलो किया है। ये टैग मिलने के लिए लोग करते हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड दोस्तों पता है, अब जो है शुरू होगा एक्चुअल वाला डिस्कशन कि ये वीडियो क्यों बन रहा है। मैंने देखा कि आजकल जो लोग ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं पहाड़ियों को। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में बहुत बड़ी गलती है, जो सुधार लाना चाहिए, या फिर तो आप अवॉइड करो कि ऐसे ट्रिप करने के लिए। देखो बात ऐसी कि दोस्तों, एक फ्लैट लैंड पे आप सोलो भी जा सकते हो, आप इग्नोर भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, स्टिल यू विल बी सेफ। लेकिन लद्दाख में सिचुएशंस बहुत चेंज हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके साथ होता है वो ऑब्वियसली ब्रीदिंग के साथ होता है, अल्टीट्यूड की वजह से होता है, और उसके वजह से लोग जान गंवा लेते हैं। देखो अलग जगह पे अगर आप मोटरसाइकिलिंग करते हो तो आपकी जान जाने का एक रास्ता हो सकता है, वो है एक्सीडेंट्स। अगर रोड में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसी में जान जा सकता है। लेकिन लद्दाख में मल्टीपल फैक्टर्स, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से जान जा सकता है, अल्टीट्यूड की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान जा सकता है, साइकोलॉजिकली वीक होकर भी आप जान जा सकता है। और लद्दाख में प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों, अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो, मैं सोलो को जनरली क्यों अवॉइड करता हूँ? देखो इसका मतलब ये नहीं कि सोलो ट्रिप आपको करना नहीं है, नहीं, शायद ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं अभी जो अपकमिंग मेरा ट्रिप हो रहा है, हो सकता है ये कंप्लीटली सोलो ट्रिप ही रहेगा। लेकिन क्या आप लद्दाख सोलो करने के लिए प्रिपेयर्ड हो? दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और पता है ये प्रिपरेशन कहाँ से होता है? मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि जो 2003 की मेरी ट्रिप था, सच में मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, उतना सारे चीज़ों को डेफिनेटली प्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन होता है ना कि आप सोचो, अभी मुझे 43 एज हो गया, तब 23 साल, मतलब 2003, मतलब अब से कितना साल हो गया यार, 20 साल तो हो गया, हाँ 20-21 साल हो गया। तो आप सोचो कि करीब 22 में था, तो यंग ब्लड वो होता है ना। लेकिन हाँ, फटे गया हूँ, मतलब डरते गया हूँ, वो तो अभी भी वो मेमोरीज मुझे थोड़ा रिकवर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें भूल भी गया। लेकिन पॉइंट ये है, आज के रेट पे मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आज के रेट पे मुझे इतने सालों की, जो 10 बार मैंने लद्दाख, आज तक तो 10 बार हो गया, ये शायद 11th टाइम होगा अगर मैं करूँगा तो जो 10 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। और एक्सपीरियंस आपको ये सिखाता है कि आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो सेकेंड आता है, क्या नहीं करना है वो सेकेंड आता है। बहुत छोटे सी चीज़ है। सबसे पहली बात तो यह कि मैं जैसे ही सूरज, मतलब थोड़ा दिन हल्का सा होता है, मैं तब निकल जाता हूँ राइड पे, और सूरज पूरा नीचे जाने से कम 1-2 घंटा पहले ही मैं अपना एकोमोडेशन ढूंढ लेता हूँ। लद्दाख ट्रिप पे खास करके, अलग रोड पे चलो ठीक है, थोड़ा सा सूरज ढल रहा है तब भी आप थोड़ा राइड करके ढूंढ सकते हो, लेकिन लद्दाख में मैं चांस नहीं लेता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मैं 3 बजे कोई ऐसा डेस्टिनेशन में पहुँच जा रहा हूँ जहाँ पे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए 4 घंटा लगेगा, तब भी मैं 3 बजे वहीं ड्रॉप करता हूँ। और ये मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने सिखाया है कि मैं चांस नहीं लूँगा अपने लाइफ के साथ, लेकिन कभी कभी फिर भी गलतियाँ होता है। अब मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने लास्ट वाली ट्रिप की, जो शायद मैंने वीडियो पे किया है कि नहीं किया, बट आई वुड लाइक टू डेफिनेटली शेयर। तो लास्ट टाइम हम लोग जब लद्दाख और जंस्कर किए, तो मेरा प्लान ये था, बिकॉज आई ऑल्सो बॉट द स्कॉर्पियो एन, तो मुझे लगा यार स्कॉर्पियो एन की थोड़ा 4x4 वो कैपेबिलिटी भी देखेंगे। सो आपने देखा होगा कि लद्दाख में जितने सारे लूप्स रहता है, उसके बीच में एक शॉर्टकट रूट लूप भी रहता है, जहाँ पे यूजुअली आर्मी की ट्रक्स ऊपर या नीचे जाता आना करता है, 4 व्हील ड्राइव्स। तो वहाँ पे मैंने सारे के सारे वो लूप्स क्रॉस करके, मतलब वो जो शॉर्टकट वाला रूट लिया स्कॉर्पियो पे, बिकॉज मुझे थोड़ा सा वो देखना था कि कर रहा है कि नहीं, बट स्कॉर्पियो के लिए बहुत इजी था, वो हो गया।
तो मेरा इस ट्रिप पे दोनों के दोनों गाड़ियाँ था, मतलब मेरा KTM 390 एडवेंचर भी था एज वेल एज मेरा स्कॉर्पियो था, बिकॉज आई वांटेड कि यार कुछ जगह पे मैं बाइक की भी एक्सपीरियंस लूँ, कुछ जगह पे कार की एक्सपीरियंस लूँ। एंड मेरे साथ दिबाकर था, हु वाज राइडिंग दी KTM 390 एडवेंचर, एंड ही यूज्ड टू शफल बिटवीन दी ड्यूक एंड दिस वन, ही यूज्ड टू शफल बिटवीन दी बाइक एंड कार। अब हुआ ऐसे कि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला और हम लोग जो है सरचू पहुँचे। उस दिन का एक्चुअली प्लान हमारा था कि पांग तक हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लोग सरचू पहुँचते पहुँचते करीब करीब 4 बज गया। अब आइडियली अच्छा क्या हुआ कि बाइक्स और कार्स था, तो कार सबसे पीछे रह गया कि बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। वो आजकल लद्दाख के रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो ऐसा हो रहा था कि मैं गाड़ी में था, सबसे पीछे था, एंड बाइक वाले सब आगे थे, एंड कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, ऑब्वियसली सिग्नल नहीं है। तो हम लोग ढूंढते जा रहे हैं कि यार हमारे दोस्त कहाँ पे हैं, मतलब बाइकर सब कहाँ पे हैं। फिर हमने देखा कि सरचू खत्म होने के बाद वो लोग जाके एक जो है छोटा सा ढाबा था, वहाँ पे रुके हैं टू हैव सम फूड। तो मैंने वहाँ रुका, तो मुझे लगा कि यार नो डाउट मतलब डे लाइट था, तो मुझे लगा कि यार यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि वो टाइम पे मैं कभी परमिट नहीं कर पाऊंगा कि यार आगे जाने के लिए, दिमाग परमिट नहीं करता है। लेकिन मेरे दोस्त लोग पूरा कॉन्फिडेंट थे, वो लोग नहीं यार चले जाएंगे, चलो चलते हैं यार चलते हैं। फिर मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, बाइक में वो लोग हैं, मैं तो कार में हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इस ट्रिप पे मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी ऑन द कार। सो हम लोग गए। फिर क्या हुआ, अचानक सा सन डाउन हो गया, अचानक सा। मतलब वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही सन डाउन होता है बहुत तेज ठंड हो जाता है, मतलब ठंड पूरा एक्सट्रीम हो जाता है। तो हम लोग जो है आई थिंक नकीला पास क्रॉस किए। मुझे थोड़ी सी पासेस का नाम ना इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, नाम याद नहीं रहता है, बट हाँ आई थिंक नकीला, जो कि सरचू के बाद वो पासेस आता है, वो पास क्रॉस किया। फिर नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक जगह आता है विस्की नाला, वो एक बहुत डेंजरस जगह है। मैं कभी यूजुअली वहाँ पे रहता नहीं हूँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, 2 पासेस के बीच में, नकीला एंड थिंक लाचुंगला, 2 पास के बीच जो है, एंड नीचे एक थोड़ा सा वैली टाइप का है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक, मोबाइल की सिग्नल बिल्कुल नहीं आता है। दोनों तरफ 2 पासेस है, अगर रात में भी आपको कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो दोनों तरफ क्रॉस करना इज़ अ फाइट, क्योंकि कोल्ड सीजन एंड पासेस क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, बर्फ़ बन जाता है नीचे। थर्ड जो है, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, क्योंकि वैली है और दोनों तरफ से ना ठंडी हवा दोनों पासेस से आता है, तो इसके वजह से बहुत चिल्लिंग टाइप का वो हो जाता है। और यहाँ पे यूजुअली कोई रुकता नहीं है। छोटी सी एक ढाबा है, एक या 2 ढाबा है, उसमें डॉर्मेटरी टाइप का बेड बना है। लेकिन वहाँ पे शुरू हो गया, 2-3 हमारे जो राइडर्स हैं उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, मतलब वो कोल्ड की वजह से दे कुडंट राइड फर्दर। तो उन्होंने बोला यार हम लोग आगे और नहीं जा पाएंगे। एंड आगे फिर आप सोच रहे अच्छा, लद्दाख की मनाली वाली स्ट्रेच में अगर कोई डिफ़िकल्ट पैच है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सरचू और पांग के बीच में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑफ रोड मिलता है और ठंडा भी मिलता है, पासेस भी मिलता है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली, वही पैच सबसे ज़्यादा जो है आपको डिफ़िकल्ट होता है। तो इन्होंने बोला ये नहीं कर पाएंगे, और मुझे ये भी पता है अगर ये दम तोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये तो लाचुंगला क्रॉस करके पांग पहुँच रहे हैं, इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ। तो हमने राइट एट दैट मोमेंट ये डिसीजन लिया कि यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यही सबसे सही डिसीजन तब के डेट पे था। तो रुक गए, डॉर्मेटरी वाले एकोमोडेशन था। अब दोस्तों मतलब वो होता है ना कि नाइटमेयर, मतलब वो लाइफ में होता है, दिस इज़ वन ऑफ दोज नाइटमेयर्स जो कि मैं अगर टॉप में आप बोलोगे तो आई थिंक मैं सबसे टॉप में इसको रखूँगा, और क्यों रखूँगा वो बता रहा हूँ। तो ऐसा हो कि सब लोग रुक गए, करीब करीब 8-8:30 को सब सोने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ है नहीं, तो टाइम भी पता नहीं चलता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। मैगी वैगी जो भी खाए। उसके बाद एक मेरा दोस्त है जिसको एक्सट्रीम लेवल का शिवरिंग आ गया, मतलब वो एक होता है ना कांपना, पूरे ऐसे लेवल पे कांप रहा है, एंड उसको सीवियर ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहा है। 8-8:30 रात की बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है ऐसे कांप रहा है और ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत हो रहा है। और हम लोग जो है अपने पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखे थे, क्योंकि कार में ऑब्वियसली जा रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारा बाय द वे 2 कार था, एक मेरा स्कॉर्पियो भी था, एक मेरा दोस्त का सफारी भी था। सो ये कांपने लगा और ब्रीदिंग इश्यू मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, मतलब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर देने से भी नहीं हो रहा है। यार आई टोटली गॉट स्केर्ड, मतलब मुझे लगा कि यार मैंने बहुत सारा ऐसा स्टोरी सुना है कि ऐसे सिचुएशन में लोग जो है जान गंवा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ करना पड़ेगा। अब क्या यहाँ से यार ना आप एम्बुलेंस बुला सकते हो, ना मेडिकल हेल्प ले सकते हो, एक ही एक रास्ता है कि आप रात को ड्राइव करके पहुँच जाओ उस तरफ, मतलब जितना लोअर ग्राउंड पे जाओगे उतना बेटर है। एल्टीट्यूड पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, मतलब ब्रीदिंग ये सब का, उसका एक ही एक सोल्यूशन है कि आप जितना नीचे आ सकते हो, जिस तरफ भी अगर नीचे आ गए तो वो इमीडिएट राहत देता है। एंड लकीली वी हैड द कार्स, सो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो हुआ, हमने सोचा कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, विल पैकअप। ये पैकअप करके हम लोग निकल ही रहे हैं, उसमें और 2 दोस्तों का बहुत तबीयत ख़राब हो गया, एंड देन मेरी वाइफ की भी तबीयत ख़राब हो गई। जनरली मैंने अपने वाइफ के साथ बहुत बार लद्दाख किया है, कभी भी उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हेल्थ इश्यूज़ हुआ है या ब्रीदिंग इशू हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है।
बट इस बार होने लगा। एंड शी सेड मी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि यार मुझे ना हाथ में ऐसा पेन आ रहा है, जैसे हार्ट अटैक में जैसे पेन आता है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, मतलब अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, गुज़बम्स आ रहा है, सच बोल रहा हूँ। तब मुझे ना बहुत कुछ याद आने लगा। मुझे लगा कि यार मेरी डॉटर घर पे है, मेरी मदर घर पे है, एंड हम लोग दोनों यहाँ पे है। आज मतलब कुछ हो जाएगा, मतलब कहीं खो ना दूंगा। मतलब मैं मोमेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज इन डीप पेन, मुझे ना बहुत टेंशन हो रहा था। मैं जनरली बहुत कूल रहता हूँ, और ख़ास करके इतने बड़े ग्रुप में जब सबके साथ प्रॉब्लम्स हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू बी कूल, आई एम ट्राइंग टू सेटल डाउन एवरीवन कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, विल टेक केयर, वो हो रहा है, ये करो वो करो, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगने लगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी वाइफ या फैमिली में किसी को कुछ भी होता है ना, तो आपको डर लगता है। आई थॉट कि यार क्या होगा। एंड ठंड इतना एक्सट्रीम था दोस्तों, मैंने पूरा जैकेट पहना है, और उससे एक डर से भी एक और ज़्यादा होता है ना कि आपकी बॉडी ठंडा पड़ जाता है। मैं वो टेंट से निकल के ना गाड़ी तक जाने में मुझे भी धीरे धीरे शिवर हो रहा है। बिकॉज जब मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग, मतलब आप सोचो कि मैं एक गाड़ी लेके जा रहा हूँ, उसमें चार लोग बेसिकली हम लोग मेरे साथ आने वाले थे। देखो मैंने पूरा वाइजली डिसीजन लिया। मैंने बोला बाइक्स जाए भाड़ में, बाइक को यहाँ पार्क करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल आएंगे फिर से और बाइक उठाएंगे, बाइक को रहने दो, सेट करके भी बैठेंगे, 5-5-10 लोग तो एकोमोडेट हो जाएंगे, सामान भी यहाँ डंप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और रात को निकल जाएंगे। फिर मैंने देखा कि बाकी जो दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे वर फाइन, दे सेड कि नो इट्स ओके, हम लोग कल सुबह जाएंगे, आप लोग निकल जाओ। और मैंने ये 4 पेशेंट्स को लेके आई स्टार्टेड द कार एंड देन आई ड्रोव। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि आपने 30-31 लाख जो है स्पेंड किया है कार पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ स्कॉर्पियन पे। उस दिन मुझे लगा कि भाई ये 30 लाख मेरा मतलब रिकवर हो गया एक दिन में। क्यों पता है, जब हम लोग लाचुंगला पास क्रॉस कर रहे थे, पूरी की पूरी रोड जो है आइस बन गया था। मतलब रात में क्या होता है ना, जो भी वाटर स्ट्रीम रहता है वो भी स्लिपरी हो जाता है, वो ब्लैक आइस बन जाता है। एंड गाड़ी ना, आई कैन फील कि खड़ 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 करके साउंड आ रहा है, आइस ब्रेक हो रहा है, एंड देन थोड़ा स्विंग हो रहा है। बट लकीली आई हैड द 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस, तो मैंने अपने गाड़ी पे वो लगाया एंड मैं क्रॉस किया। बट यहाँ से सेकंड स्टोरी शुरू होता है। चलो ये स्टोरी को यहाँ एंड करते, फिर सेकंड स्टोरी भी आपको बताऊंगा। तो हम लोग कैसे भी करके फिर एनीवे पूरा रात मैंने, मतलब पूरा दिन भर मैंने ड्राइव किया था, बहुत थका हुआ था। और मुझे जनरली मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे ना अगर पूरा राइड करता हूँ, रात को करीब 9-9:30 बजे तक मुझे जो है नींद आ जाती है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और सो जाता हूँ। एंड आई ऑलवेज वांट है कि यार अच्छा नींद आए। उस दिन मैं मतलब कैसे ड्राइव करके गया हूँ मुझे खुद पता है। मैं मतलब सोते सोते जैसे गया हूँ, बहुत रिस्की ड्राइव किया, लेके जा रहा हूँ, फिर बीच बीच में नींद आ रहा है, 4 पेशेंट्स मेरे साथ हैं, कहीं कहीं मैं पार्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे आप गाड़ी पार्क करते हो ना, विंडो खोल नहीं सकते हो, खोलते ही इतना ठंडा आता है, नोबडी कैन टॉलरेट। विंडो बंद करने से ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहा है, यार मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। ऐसा दिन किसी को भगवान ना दे बस ये पहाड़ियों में। फिर कैसे कैसे करके मैंने सुबह करीब आई थिंक होल नाइट ड्राइव करके 5-5:30 को, आप जस्ट इमेजिन करो इतने सारे पासेस वो सब रात को क्रॉस करके पहुंचा मैं फाइनली लेह में। राहत आया, मैंने बोला कि यार लाइफ बच गया इस दिन। चलो ये हो गया मेरा वाला स्टोरी। लेकिन जब हम लोग लाचुंगला पास क्रॉस कर रहे थे, जस्ट अबाउट वो विस्की नाला जो है वो ख़त्म करके जब आप ऊपर चढ़ने लगते हो, वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ, शिवर हो रहा है, मतलब ठंडा बहुत हो रहा है, और दोस्त लोग बैठे हैं, वाइफ भी मेरे बाजू में बैठी है, लेके जा रहा हूँ। मैंने देखा कि सडनली एक ग्रुप जा रहा है। इमेजिन दिस वॉज अबाउट लाइक 10:30 और 11, मतलब अगर वो पास मेरे हिसाब से, अगर यहाँ से मैं 9-9:30 बजे निकल रहा हूँ, करीब 1 घंटा तो लगा होगा, करीब 10-10:30 के आसपास मैंने देखा एक ग्रुप जा रहा है। ठीक है, तो मैं देखा कि यार ग्रुप में 4-5 बाइकर्स हैं, एंड मोस्टली नहीं आई थिंक ज़्यादा थे, 6-7 बाइकर्स टाइप के थे, एंड मोस्टली आई थिंक लेडीज़ थे। आई थिंक लेडीज़ का ग्रुप था, लेकिन एक उनमें राइड कैप्टन था। तो मैं उनको क्रॉस करके गया, और सामने थोड़ा देर के बाद जा रहा हूँ तो एक कोई गिर गया है एक बाइक ऐसे गिरा हुआ पड़ा है, एंड वो ऐसी गिरा है बाइक की वो राइडर उठ नहीं पा रहा है। आई थिंक वो राइडर उठना कोशिश नहीं कर रहा, शायद इसलिए कि ब्रीदिंग इश्यूज हो रहा होगा, या फिर कुछ तो एक्सट्रीम कोल्ड है। आप जस्ट इमेजिन करो, मतलब पूरा स्लिपरी रोड है, ब्लैक आइस है, एंड मैं तो ऐसे सिचुएशन में बाइकर्स को देखते मैं गुस्सा हो जाता हूँ। लेकिन तब तो मैं खुद हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी बताया ना कि इतना ठंड था। और क्या होता है, और एक चीज़ मैंने देखा है कि अगर बाइक में आप ट्रैवल करते हो ना, आपको ठंडा कम लगता है, लेकिन अगर कार में ट्रैवल करते हो, द मोमेंट यू गेट डाउन फ्रॉम द कार, आउटसाइड बाहर जाती हो ना, ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लगता है। बॉडी क्योंकि थोड़ा वार्म को अडॉप्ट किया है, सडनली वो होता है ना, इसकी वजह से। फिर मैं क्या किया, मैं गाड़ी को बाजू में लगाया, सोचा कि यार हेल्प करते हैं। अब मेरे यहाँ पे तो पेशेंट्स है, कोई भी बाहर उतर नहीं सकता, सबकी हालत टाइट है, और वो भी हम पासेस के ऊपर है, सबसे ज़्यादा रिस्क वहीं होता है। आई हैव जस्ट लिमिटेड टाइम कि यार उसके अंदर कुछ हेल्प कर पाऊँ। सो मैं उतरा, आई ट्राई टू पुल द बाइक आउट, देन उनको उठाया, देन शी वोक अप।
एंड देन फिर मैंने बोला कि यार मेरा पहला सवाल रहा कि इतने रात को आप कैसे प्लान किया इस पे चलाने के लिए, कौन है आपका लीडर, ग्रुप लीडर? एंड बाय दैट टाइम द होल ग्रुप केम एंड देन दिस ग्रुप लीडर वाज देयर। मैंने बोला कि आपके ग्रुप लीडर कौन है? मैंने ग्रुप लीडर को गाली कर दिया, उसको बुरा लग गया एंड वो बोला कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसे बोल दिया। यही वो एक्सपीरियंस है जो लोगों की जान लेता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ये चीज़ को पहाड़ियों में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों सुबह मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो है, आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि पहाड़ियों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और पहाड़ियों को आपकी प्लेन लैंड्स के जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड खास करके लद्दाख, इट इज़ नॉट रियली एज इजी दैट द इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स मेक इट साउंड ऑन वीडियोज़। ये उतना ईजी बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहली बार के लिए लद्दाख कर रहे हो, देखो अगर आप सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम कर रहे हो तब आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो। अगर आप बहुत बार किए हो तो ठीक है, तब आपको पता है कि रिस्क क्या है। बट हाँ, मैंने ज़्यादातर देखा कि जो 1-2 बार कर लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वही लोग ज़्यादा फंसते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, आप अगर पहली बार करते हो, आई वुड टोटली सजेस्ट कि आप कभी भी सोलो मत करो। सोलो राइडिंग के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सोलो ट्रिप करूँगा तो मैं 3-4 बजे के अंदर ही मेरा ट्रिप को एंड करूँगा। आई नॉट थिंक ऑफ कि मतलब जहाँ पे अच्छा अकोमोडेशन मिल गया बेसिकली वहाँ रुक जाओ। अच्छा क्या होता है, पहाड़ियों में बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो बुरा में अच्छा जो रहता है वही आप कर सकते हो, जो कम बुरा है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट दोस्तों यही है कि पहाड़ियों को बहुत सारे लोग ना जो है इग्नोर करते हैं, वो करना ज़रूरी नहीं है। एंड दूसरी बात यह है कि जैसे डायोमॉक्स, आप चाहे 1 या 2 बार गए हो लद्दाख, आप डायोमॉक्स ले लेना बेटर है। डायोमॉक्स को भी थोड़ा सा पहले ही लेना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि पानी पीना। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि ठंड की जगह पे ऑब्वियसली वो थर्स्ट नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली आपको लद्दाख में ज़्यादा पानी पीना है। और अगर आपको सुसु आ रहा है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दैट इज़ अ गुड प्रोसेस। मैं अपने ट्रिप में बहुत ज़्यादा सुसु जाता हूँ, मैं खास करके लद्दाख में तो मैं यार वो 1-1.5 घंटे में एक बार सुसु आता हूँ और पानी भर के पीता हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा वो ब्रीदिंग वाली इशू होता है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक वो कोई इशू नहीं हुआ आज तक। आई होप कि सब कुछ सही भी रहे। वो तो देखो वही है ना कि मैं पहाड़ियों को जो है ना इग्नोरेंट नहीं बनता हूँ, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ, ऑलवेज रिस्पेक्ट द पहाड़। वो होता है ना कि जैसे एक फील्ड पे कोई जो मान लो कि कोई रेसलर है, कोई फाइटर है, जब रिंग के अंदर जाता है तो पहले वो ये करके जाता है, वही चीज़ मैं करता हूँ। तो मेरे लिए वो पहाड़ियाँ वैसी है। सो पॉइंट ये है कि दोस्तों अगर आप पहली बार के लिए लद्दाख ट्रिप कर रहे हो, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि यार सोलो ट्रिप बिल्कुल मत करो लद्दाख के लिए। देखो इशू कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। जब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन जब इमेजिन करो कि जैसे मेरे दोस्तों के साथ जो हालत हुआ, अगर रात में वो अकेला कोई होगा लड़का, उसके साथ वो हालत होता है, आपको लग रहा है कि कोई दूसरा राइडर या कोई दूसरा ग्रुप से कोई बंदा अपना जान की रिस्क लेके आपको बचाने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको सबकी जान प्यारी है। कौन करेगा? वो नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ों में आप जो फंस जाओगे। अब इसकी सोल्यूशन क्या है? क्या इसका मतलब बिल्कुल आप सोलो नहीं कर पाओगे, लेकिन वही है कि प्लानिंग सही होना चाहिए और प्रिकॉशियस राइड होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप में क्या वो है कि आप जो है प्रेशर को मैनेज कर पाती हो, क्या आप कामली चीज़ों को हैंडल कर पाते हो, आप कितना अच्छा प्रेशर मैनेज कर पाते हो, वो बहुत डिपेंड करता है। एंड वो आता ही है स्किल से। मैंने ये जो 5-10 बार जो लद्दाख गया है, उसमें अगर कुछ चीज़ भी होता है ना, तब मैं आपके जैसा बहुत ज़्यादा घबरा जाऊंगा नहीं, जिससे मुझे देखो घबराने से क्या होता है, अब जब एंग्जाइटी हो जाता है ना, आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ भी होता है, आपको जो है एक भरोसा अगर आपके खुद पे नहीं रहता है ना, तब हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होता है एंड वहीं पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए मुझे दोस्तों लगता है कि मुझे ये वीडियो आपके साथ बनाना था। मैंने कुछ पॉइंट्स किया था, आई थिंक कि सब पॉइंट्स मैं जनरली तो स्क्रिप्ट नहीं लिखता, लेकिन पॉइंट्स लिखता हूँ और मैक्सिमम केस पे होता है कि यार पॉइंट आउट देखता नहीं हूँ, बस बोलते जाता हूँ, सब कुछ कवर हो जाता है। देख लेते हैं। हाँ देखो, पहला पॉइंट मेरा ये था कि लॉट ऑफ राइड पीपल जस्ट वांटेड टू शो ऑफ कि उनको जो है सोलो राइड करते हैं, या फिर उनको दिखाना है दुनिया को, देखो मैंने सोलो राइड करके पूरा लद्दाख कंप्लीट कर लिया। ये नहीं करो यार, ये जान के बदले ये करना ज़रूरी नहीं है यार। मतलब इज़ इट वर्थ द रिस्क? नहीं लेना चाहिए। और आप एक बैड एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हो, वो अलग सा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको फिर लेना पड़ेगा। तो वो बात है। एक और पॉइंट मैं भूल गया था, तो मैंने सोचा कि यार उसको कवर कर लेते हैं। बाय द वे उससे पहले थोड़ा देख लो ये मेरा टी शर्ट कैसा लग रहा है। ये ओडिया वाला टी शर्ट है, जाजाबरो। सो दोस्तों अगर ये टी शर्ट आपको खरीदना है, मतलब ओडिया भाई मैंने किए जो अच्छा ताले मुझे लिंक शेयर कर दी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। सो आप लोग ये टी शर्ट खरीद सकते हो, मैं लिंक शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन पे। एक और पॉइंट मैंने भूल गया एक्चुअली हाईलाइट करने के लिए, वो ये है कि यार
मैं ना लोगों को यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है एडवेंचर राइडिंग की ट्रेनिंग ले लो। अगर आप खास करके एडवेंचर मोटरसाइकिल चलाते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है एक ट्रेनिंग लेना चाहिए। अब ये ट्रेनिंग में होता क्या है आपको बता देता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे यार मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी कोई ट्रेनिंग चाहिए। नहीं, देखिए जैसे आप एडवेंचर राइडर हो, आपके पास जो बाइक है, यूजुअली एडवेंचर बाइक्स वही होता है ना कि लंबा और ऊंचा और थोड़ा हट्टा कट्टा बाइक होता है, उसके साथ लगेज के साथ आप ट्रिप करते हो। तो वहाँ पे क्या है ना, अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हो तो बहुत सारे डिफिकल्टीज को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। पहली बात तो यह है कि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होता है। थॉट प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करते हो। देखो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाइक गिर गया और उठाने का टेक्निक आपने सीख लिया, नहीं, खाली वो नहीं है। देखो, उठाने का टेक्निक आप जितना भी सीख लो ना, वो सिचुएशनल भी होता है। कहीं कहीं ऐसी जगह पे आपकी बाइक गिरेगा, आपके सारे ट्रेनिंग फेल। आप क्या मतलब, आप जैसे दो लोग आएंगे तब भी बाइक को उठा नहीं पाएंगे, तो ये भी होता है। तो कुछ एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस से ही आता है, तो वो भी होता है। तो मल्टीपल जगह पे मल्टीपल चीज़ें काम करता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो जाएगा कि अगर मान लो कुछ सिचुएशन होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, पहले काम क्वाइट कूल रहना है, वो एक प्रैक्टिस है। तो वो प्रैक्टिस जो है ना, वो चीज़ जो है ट्रेनिंग में अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात, देयर इज अ वे टू डू ऑफ रोड एंड देयर इज ऑलवेज अ राइट वे टू डू राइट ऑफ रोडिंग। तो राइट वे टू डू राइट ऑफ रोडिंग में क्या होता है, आपके कम एफर्ट और कम स्ट्रेस के साथ आप जो है सेम ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ट्रेनिंग आपको कहीं भी ले सकते हो। देखो, आजकल बहुत सारे डर्ट पार्क्स और ये सब ओपन हो गया है, वहाँ पे जाके अगर ट्रेन करते हो ना। और दूसरा, उसमें और एक चीज़ भी होता है, ये ट्रेनिंग में क्या होता है ना, आप पूरा दिन भर मोटरसाइकिल के साथ स्ट्रगल करते हो, ऑफ रोड ट्रैक में या फिर ट्रेल पे कहीं भी करते हो। उसमें क्या होता है पता है, थोड़ा सा बॉडी को भी, थोड़ा मसल्स को भी ना वो स्ट्रेंथ भी आता है, और आपको पता भी चलता है कि यार पूरा दिन का जो थकान के बाद कैसा फील होता है। तो वो उस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि यार मोटरसाइकिल राइडर्स को ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। लेकिन मोटा मोटी अगर वीडियो को एंड करेंगे तो एक ही बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि यार पहाड़ियों पर ना ऐसे डायरेक्टली कूद मत जाओ। अभी अब आपको बताता हूँ कि वीडियो की आइडिया मुझे कहाँ से आया करने के लिए। आज सुबह मैंने देखा एक्चुअली मोटोजूमर जो हमारे दोस्त है यासिर, उनके एक रील देखा मैंने। वो जो भी बोले पूरा जस्टिफाई करता है कि सही बात है, उनकी वो बात सुनना आपको ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा मैं एक्चुअली इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। लास्ट टाइम की एक्सपीरियंस से ही मैंने सोचा था कि इस पर ऊपर एक कंटेंट बनना जरूरी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि यार उसको थोड़ा एक्सपैंड करके जो अपना एक्सपीरियंस है उसके साथ और अपने स्टोरी को डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि देखो, मेरा काम जो है यार वो एक्सपीरियंस शेयर करना आपके साथ, बाकी आप समझ लो। देखो, फाइनली मैं वीडियो को ऐसे कंक्लूड करना चाहता हूँ कि मैं जो है लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप जो है लद्दाख ट्रिप सोलो मत करो। अगर आप पहली बार के लिए कर रहे हो या फिर सेकेंड टाइम के लिए कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे फिर वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप घर से भी सोलो निकलते हो तो ट्राई करो कि मनाली में या फिर श्रीनगर में उसके बीच में ही कोई राइडर्स के साथ जेल करके अगर थोड़ा सा बातें भी हो जाता है। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब ग्रुप में जब जाते हो ना तो थोड़ा सा डिस्कशन होता है, टाइम स्पेंड होता है। देखो, यही तो मजा है ट्रिप का। मजा खाली ऐसा नहीं कि डेस्टिनेशन पहुंचना है, ट्रिप का मजा होता है जो जर्नी, वो जर्नी सबसे इंटरेस्टिंग रहता है। तो इसलिए वो करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी ट्रिप शुरू होने वाला है, मतलब मे बी अगस्त में या फिर सितंबर में। थोड़ा सा डेट का कन्फ्यूजन है, बट मोस्ट लाइकली हम लोग जो है NX 500 के साथ साइड ट्रिप करेंगे। तो अभी तक तो वही प्लान है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होगा। सो एक लद्दाख का सोलो हम लोग 2003 में किए थे और एक लद्दाख का सोलो जो है हम लोग 2024 में करेंगे। अब डिफरेंस क्या है, ये जो इतने सालों की जो एक्सपीरियंस है उससे जो है हमारा जो वीडियो सीरीज़ बनेगा उसमें वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाएगा कि कैसे चीज़ों को अवॉइड करना है, क्या उस सब कुछ शायद वो सीरीज़ में आएगा जो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा। दैट्स अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए। अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो एंड डेफिनेटली आपकी ओपिनियन भी मैं जानना चाहता हूँ ये जो टॉपिक मैंने कवर किया उसके बारे में क्या है। बाय, टेक केयर।